नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय। मुसीबतें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले से ही चल रहा है कोरोना महामारी का संकट, उसके बाद लॉकडाउन के कारण परेशान भारतीय जनता, और अब एक बड़ा खतरा भारतवर्ष में मंडरा रहा है। एक बड़ा खतरा विशेषकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है उस पर मंडरा रहा है एक भीषण चक्रवातीय तूफान अम्पन। जी हाँ, इस अम्पन नाम से ही अभी आप डर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा चक्रवातीय तूफान लगातार भारतवर्ष की तरफ बढ़ रहा है। अभी जैसे कि रिपोर्टें आ रही हैं, कुछ ही घंटों के बाद यह पश्चिम बंगाल से, जो पश्चिम बंगाल के तटवर्तीय इलाके हैं वहाँ टकराएगा, और ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि उस समय इसकी गति कम से कम 180 किलोमीटर प्रति घंटा से 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक हो सकती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना भारी तूफान है। तो चूंकि हम भी बंगाल में हैं, उत्तर बंगाल में हैं, और यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं इससे भयभीत हैं। और जैसे कि अभी सिलीगुड़ी का मौसम भी आप देख रहे हैं, काले काले घने घने बादल यहाँ पर छा गए हैं अभी से ही, और ये उस तूफान के ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पूरे इलाके में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है तूफान के कारण, और इसी वजह से बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम इत्यादि जगहों पर, हालांकि तूफान का इधर जो उत्तर बंगाल की बात करते हो यहाँ पर तूफान का खूब ज़्यादा तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे कि सूचना प्राप्त है, जैसे कि सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार बता दें कि यहाँ भारी बारिश हो सकती है। तूफान के चलते यहाँ बारिश, मध्यम स्तर की बारिश अथवा भारी बारिश आने वाले 2 दिनों तक हो सकती है। और अगर हम हवा के रफ्तार की बात करें तो हवा की रफ्तार भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं रहेगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 के बीच रहने की उम्मीद है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं समझा जा सकता है कि इस तूफान का प्रभाव उत्तर बंगाल पर नहीं पड़ेगा। उत्तर बंगाल पर ज़रूर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वह आंशिक रहेगा या फिर मध्यम दर्जे का रहेगा। हवाएं की गति जो है वो 30 से 40 किलोमीटर रहेगी, और भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है उत्तर बंगाल निवासियों को। और कुछ क्षणों के बाद ही ये जो तूफान है कलकत्ता के तटवर्तीय इलाकों से, यानी दीघा के तरफ जो इलाके हैं और सुंदरवन के जो इलाके हैं वहाँ टकराने की उम्मीद है, और उसके बाद फिर ये मैदानी इलाके में प्रवेश करेगा। कलकत्ता के लिए सतर्कतामूलक सूचना जारी कर दी गई है, वहाँ पर बहुत एहतियात बरती जा रही है। और साथ ही अभी देखिए यहाँ का जो माहौल है, एक दृश्य आपको दिखाते हैं किस तरह घने घने बादल यहाँ सिलीगुड़ी में भी छा गए हैं, और हवा जो है उसकी गति भी आम से ज़्यादा ही तेज़ है। लेकिन फिलहाल जो माहौल बन गया है, काले काले बादल छा गए हैं, तो कुछ लोगों के मन में भय की स्थिति हो सकती है। लेकिन आपसे बता दें, भयभीत होने जैसी फिलहाल कोई बात नज़र नहीं आ रही है, ना ही ऐसे कोई निर्देश जारी किए गए हैं कि यहाँ पर तूफान का बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला है। सामान्य तौर पर बारिश का सामना ज़रूर उत्तर बंगाल के लोगों को करना पड़ेगा, और ये बारिश भारी और अति भारी भी समय पर हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जो हवाएं हैं, हवाओं का आप देख सकते हैं, अभी भी हम यहाँ खड़े हैं, खूब तेज़ हवाएं चल रही हैं। हालांकि इन हवाओं की गति भीषण तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हवा चल रही है, मध्यम गति की हवा चल रही है। तो पहले से ही कोरोना संकट से परेशान था देश, परेशान थे अपने पश्चिम बंगाल के निवासी, लेकिन फिर एक ये अम्फन जो आ गया है, भीषण चक्रवातीय तूफान। आप लोगों से बता दें, वर्ष 1999 में ये सुपर साइक्लोन आया था, और अब फिर 21 सालों बाद फिर ये सुपर साइक्लोन अम्फन आ रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि ये बहुत ही भयावह होगा। इसकी जो मारक क्षमता है बहुत ज़्यादा है। अब कितना नुकसान ये कर पाता है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह सचेत हो गया है। लगातार प्रधानमंत्री इस पर नज़र रखे हुए हैं, लगातार राज्य की मुख्यमंत्री इन पर लगी हुई है। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पूरी तरह तैनात कर दी गई है। समय से पहले ही कई लाख लोगों को, जो तटवर्तीय इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनसे उन्हें ले जाया गया है। और आपसे बता दें कि जो दक्षिण बंगाल के लोग हैं वहाँ पर इस तूफान से कम पेड़ पौधों
बिजली के खंभों इत्यादि को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि गति जो है इस तूफान की 200 किलोमीटर से ऊपर बताई जा रही है अभी जो वर्तमान स्थिति है। और हम समुद्र के अंदर की बात करते हैं तो समुद्र के अंदर इस तूफान की गति 240 से 260 किलोमीटर बताई जा रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेज़ गति है। हालांकि जब ये तूफान तटवर्ती इलाकों से भूमि से टकराएगा उसके बाद इसकी जो मारक क्षमता है धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन फिलहाल जहाँ पर इसकी मारक क्षमता होने वाली है, जहाँ पर ये टकराएगा वहाँ स्थिति बहुत ही विकट हो सकती है। वहाँ पर बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। फिलहाल सिलीगुड़ी से हम आप दिखा रहे हैं, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का शहर, उत्तर बंगाल, और यहाँ पर अभी तेज़ हवाएं चल रही हैं, चारों तरफ काले काले बादल छा गए हैं और लग रहा है कि कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ भी ज़ोरदार बारिश होने वाली है तेज़ हवाओं के साथ। तो आप देख रहे हैं खबर समय पर, ये अपडेट दे रहे हैं हम आपको भीषण चक्रवातीय तूफान अम्फन को लेकर। और अम्फन पे बराबर हमारी नज़र बनी हुई है। अगर शहर में किसी भी तरह की कोई सूचना हमारे पास आती है तो हम आपसे शेयर करेंगे। साथ ही अगर मौसम में परिवर्तन होता है तो उससे भी हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। और साथ ही कोरोना से जुड़ी खबरें तो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं, क्योंकि शहर में एक चिंता ये भी है कि कोरोना के मरीज भी देखने आया है। 2 दिन के अंदर 3 मरीज यहाँ पर सिलीगुड़ी में पॉजिटिव पाए गए हैं और बहुत से लोगों की फिलहाल जांच चल रही है। तो सभी मुद्दों पर, सभी विषयों पर खबर समय की नज़र लगातार बनी हुई है और जैसे ही हमारे पास कोई भी अपडेट आएगी, ताज़ा अपडेट आएगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल आपसे बता दें, किसी तरह का पैनिक न करें, किसी तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर बंगाल में अम्फन का प्रभाव देखने को तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि ये दक्षिण बंगाल में जो देखने को मिलेगा उसकी तुलना में यहाँ काफ़ी कम होगा। तेज़ हवाएं चल रही है, तेज़ हवाएं चलेंगी और साथ ही यहाँ पर भारी बारिश भी हो सकती है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, और सावधान रहे, घरों से न निकले, कोरोना के डर से भी न निकले और तूफान की सावधानी को देखते भी घरों से न निकले। इसी में ही सबकी भलाई है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।